Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि डिलीवरी के टाइम जब नज़दीक आने वाला होता है तो उस टाइम पे बच्चा जो है वो कब नीचे की तरफ खिसकता है या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चा कब हेड डाउन पोजीशन करता है, हम कैसे उसको पहचान सकते हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि बच्चा नीचे की तरफ खिसक गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि डिलीवरी के टाइम में बच्चा कब नीचे खिसकता है और ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हमें पता चलता है। तो देखिए, ये नेचुरल सी बात होती है कि 9 मंथ्स का पीरियड होता है जिसमें बच्चा जो है वो ग्रो करता है। जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बहुत बॉडी में चेंजेस आते हैं एक फीमेल की। उसके बाद 9th मंथ जब स्टार्ट हो जाता है या फिर आप कह लीजिए कि 8th मंथ का जो एंडिंग होता है उसमें एक ये अंदर से चीज़ होती है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं या फिर डॉक्टर्स भी जैसे बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है। और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी से हो बच्चा वो सबसे अच्छा होता है। तो हमें ये होता है कि हमारे बच्चे का कब नीचे खिसकेगा या फिर उसकी हेड डाउन पोजीशन कब होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि बच्चा कब नीचे खिसकता है। जब 8वें महीने का एंडिंग आप कह लीजिए या फिर 9th मंथ की स्टार्टिंग कह लीजिए, उस टाइम पे यूजुअली बच्चे जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। या फिर आप कह लीजिए कि समटाइम्स कईयों का बच्चा नहीं भी अगर नीचे खिसकता है तो क्या होता है कि इवन जब डिलीवरी का टाइम होता है, जैसे डिलीवरी को 1-2 दिन रहते हैं या फिर डिलीवरी भी हो रही होती है, तो उस टाइम पे भी बच्चा जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ, बच्चा नीचे नहीं खिसका है, बच्चे की पोजीशन नीचे हेड डाउन पोजीशन नहीं आई है तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। कईयों को जल्दी बच्चा जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, कईयों को थोड़ा लेट खिसकता है, ठीक है। और कईयों को नहीं भी, जो बेबी होता है वो इस पोजीशन में नहीं भी आता है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपकी डिलीवरी को 2-3 हफ्ते भी पड़े हैं तो 2-3 हफ्ते जो है पहले ही बच्चा जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। उसका सर जो है वो नीचे, जो पेल्विक बोन्स होती हैं हमारी, वहाँ पे आके अपना कैविटी में, पेल्विक कैविटी में अपना सर को, हेड को फंसा लेता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है, नीचे की तरफ खिसकता है, तो उस टाइम पे बॉडी प्रिपेयर करना शुरू कर देती है डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो 2-3 हफ्तों का जो बीच में टाइम होता है, 9th मंथ जिसको हम कह रहे हैं, उस टाइम पे बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है कि अब डिलीवरी का टाइम पास है और वो बॉडी को तैयार कर रही होती है। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, देखो ये कुदरती बात है, ये एक नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी बच्चे के मूड पे भी डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सबको ही होता है या फिर ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है। ये सब कुदरत की बात है या फिर मूड है बच्चे का, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल चीज़ है जो अपने आप से होती है। अब ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि बच्चा जो है वो नीचे की तरफ खिसक चुका है। तो सबसे पहले सिम्टम की बात करते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, 7th-8th मंथ जो होता है या फिर 9th मंथ कह लीजिए, उसमें बेबी का जो वेट है वो पुट ऑन हो जाता है 7th-8th मंथ में, ठीक है। और उस टाइम पे एक फीमेल का भी बॉडी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन होता है और जो पेट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो जब बच्चा नीचे खिसक जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पेट होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है और उससे क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट होती है वो फ्री फील करती है, हमें ब्रीदिंग का इशू खत्म हो जाता है जो हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे फेस हम कर रहे होते हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, वो चीज़ खत्म हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही सिम्टम है जिसे आप जज कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारी बॉडी का वेट होता है, जो हमारा टमी होता है वो आगे की तरफ होता है और काफ़ी बड़ा होता है ना। जैसे ही बच्चा नीचे की तरफ होता है तो जो वेट होता है, जो आगे टमी का वेट होता है वो नीचे की तरफ पेट खिसक जाता है। उससे भी हमें पता चलता है कि हाँ, जो बच्चा है वो खिसक चुका है नीचे की तरफ। तीसरा सिम्टम ये होता है कि हमारी यूरिन पास करने की, हमें टॉयलेट बार बार जाना होता है। हमें ये चीज़ आ रही होती है अंदर से कि अब टॉयलेट जाना है, थोड़ी देर के बाद फिर टॉयलेट जाना है। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि बच्चा जब नीचे की तरफ खिसक जाता है वो प्रेशर डालता है ब्लैडर पे। जब ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है तो हमें बार बार टॉयलेट पास करने का, यूरिन पास करने का मन करता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हाँ, ये 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है या फिर 8th मंथ का एंड है या फिर 9th मंथ में है। तो उस टाइम पे हमें बार बार टॉयलेट जाने का होता है कि हमने जाना है, तो इसका मतलब भी होता है कि बच्चा जो है वो नीचे की तरफ हो चुका है। अब जो आखिरी सिम्टम है वो ये होता है कि जब बच्चा नीचे की तरफ खिसक चुका है, उसका सर नीचे की तरफ आ चुका है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारा वेट होता है ना, वो पैरों पे ज़्यादा आ जाता है ना, टाँगों पे, पैरों पे। तो एक तो जब हम वॉक करते हैं
तो हमें मुश्किल बहुत होगी, और जो हमारे थाइज़ होते हैं उनमें ऐसा लगता है कुछ खिंचाव है, कुछ प्रेशर पड़ रहा है, और हमारे पैरों में बहुत दर्दें शुरू हो जाती हैं, और हमारे जो आप कह लीजिए टाँगें होती हैं उनमें ऐंठन आनी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हाँ, बच्चा जो है वो नीचे की तरफ आ चुका है, हेड डाउन पोज़ीशन में है और डिलीवरी का टाइम पास आने वाला है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आपको ये सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको पैरों में पेन बहुत ज़्यादा है, गाँठें बनती हैं, मतलब दर्द होती है एकदम से हमें टाँगों में, या फिर हमें चलने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए, डॉक्टर को बताइए। वही आपको आपके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग बताएँगे कि आपको क्या कैसे करना चाहिए, ताकि आपको दर्द वग़ैरह ना हो और आप ठीक रहें, ठीक है? और अगर अगर हेड डाउन पोज़ीशन नहीं भी हुई है, तो आप घबराइए मत, आप डिलीवरी टाइम तक वेट करिए। कई बारी क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पे भी बच्चा जो है वो हेड डाउन पोज़ीशन में आ जाता है, अगर वो पहले नहीं होता है हेड डाउन पोज़ीशन में। अब अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मेरा जब 8th मंथ का एंड कह लीजिए या फिर 9th मंथ का स्टार्टिंग कह लीजिए, फर्स्ट वीक कह लीजिए, उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड हुआ था और मेरे डॉक्टर ने बताया था कि जो बच्चा है वो नीचे की तरफ आ चुका है, उसका हेड जो है वो नीचे एंगेज हो चुका है, तो अब डिलीवरी का टाइम पास है, ठीक है? तो ये अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है अगर आप अपने सिम्पटम्स को जज कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे ये चीज़ जज कर पा रही थी कि मेरा जो पेट था पहले ऊपर की तरफ था, बाद में वो नीचे की तरफ मुझे लग रहा था। तो मुझे लगता था ये नीचे की तरफ क्यों हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, लेकिन नहीं, वो एक सिम्पटम था कि बेबी जो है वो नीचे की तरफ खिसक चुका है और उसका हेड जो है नीचे वो एंगेज हो चुका है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।